राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। हम लेके आ गए हैं फिर से अपना व्लॉग। जैसे कि आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, लेकिन छोटी बेटी का मैसेज आ गया कि उसे वापस स्कूल जाना है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज मेरी बड़ी बेटी की छुट्टी है तो कुछ आज मुझे ज़रूरी काम करने हैं, क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे हर काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाने पड़ते हैं कि उसके स्कूल का टाइम जल्दी का है। तो जैसे कि अब मौसम सुबह और शाम का ठंडा हो गया है, तो बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए, तो मैंने सोचा उनके सारे हाफ़ स्लीव्स के कपड़े और सारे शॉर्ट्स को मैं रख दूँगी अब उठा के, और अब निकाल लूँगी उनके लिए फुल स्लीव्स कपड़े। तो इसलिए मैंने आज उनकी अलमारी को कर दिया पूरा खाली। बच्चे दोनों ऐसे ही रोते रहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। लेकिन अब देखो, कपड़े निकालने बैठो तो इतने ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए कि पूरा बेड भर चुका है। तो मैंने साथ साथ में उनकी पूरी अलमारी की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे इसमें सारे फुल स्लीव्स के कपड़े रखने हैं और हाफ स्लीव्स के कपड़ों को मैं उठा के रख दूँगी। अभी मैं बड़ी बेटी की अलमारी को साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी की अलमारी को साफ़ करूँगी। ये छोटी अलमारी है तो इसमें दोनों के कपड़े एडजस्ट हो नहीं पाते हैं, तो मुझे अलमारी का बहुत इश्यू रहता है, क्योंकि जो मेरी बड़ी अलमारी है उसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े आ पाते हैं, तो उसमें मेरे कपड़े भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने मीशो से एक फोल्डेबल अलमारी भी मंगाई थी, लेकिन वो एकदम बेकार निकली। उसमें कपड़ों का वज़न वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाती है, और बार बार से उसके जो हुक्स वगैरह हैं वो निकल जाते हैं, स्टैंड वगैरह वो निकल जाते हैं, तो वो मुझे काफ़ी दिक्कत देती है। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े इसमें ही एडजस्ट करके रख रही हूँ। उसके बाद मुझे जल्द से जल्द एक अलमारी का भी इंतज़ाम करना है। तो अभी तो चलिए मैं इससे काम चला ही रही हूँ, पर चलिए कोई नहीं। अब देखिए, मैं अब इसमें सारे कपड़े एडजस्ट करके रख दूँगी। अगर मैं सारे कपड़े एकदम से रखती हूँ, साफ़ तरीके से, अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रखती हूँ, तो बार बार वो उनको ना, मेरे को फैले हुए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं उनको साथ साथ ही तह लगा के रखती हूँ। अगर मुझसे रह भी जाते हैं कपड़े धुलने के बाद तह लगाने, तो मैं उनको पहले उनका ही काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन की तरफ। आज बनाना है मुझे नाश्ते में पोहा। तो पोहा वैसे मेरे घर में इतने सब ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन बड़ी बेटी को पसंद है, तो आज उसकी छुट्टी है तो उसने कहा है कि पोहा बनाओ मम्मा आज। तो मैं पोहा बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाबा भी नहीं खाते हैं और छोटी वाली बेटी भी मेरी पोहा नहीं खाती है। तो मैं इसलिए थोड़ा ही निकाल लेंगी, क्योंकि ज़्यादा फिर कोई खाएगा नहीं तो क्या फ़ायदा है कि फिर वो बिगड़े। तो मैंने अंदाज के अनुसार मैंने थोड़ा सा पोहा निकाल लिया है। फिर मैं इसको पानी से अच्छे से 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन, एक पैकेट लेके आती हूँ वही काफ़ी दिन चल जाता है मेरा। तो मैं देख लेती हूँ पहले इसमें कहीं कुछ हो तो नहीं है, कि कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसे 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, जिससे इसमें थोड़ी नमी बनी रहे। फिर बाद में ये खिला खिला सा हो जाता है। अब मैं अपने किचन काउंटर की, जो ये मेरा पत्थर है, मैं इसको साथ के साथ व्यवस्थित करके रखती हूँ, साथ के साथ मैं इसे साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि ये पूरा फैल जाता है ना तो बहुत मैसी सा लगता है। तो किचन मेरी इतनी बड़ी है नहीं। तो फिर मैंने उस पोहे के लिए निकाल लिया है एक टमाटर। तो मैं उस टमाटर को हाफ़ कट कर लूँगी। तो मैं साथ में कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल। इतने में गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। जल्दी से मैं इस टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ। मैं एक ही टमाटर यूज़ करूँगी, जो प्याज लहसुन तो हम डालते हैं नहीं, वो आपको पता ही है। तो इसको हम बिल्कुल सादे तरीके से बनाते हैं। वैसे पोहा लोग सब अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और हर लोगों की स्वाद और टेस्ट सब कुछ अलग ही रहता है। तो हम तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। तो साथ में मैं ले आई थी एक दूध की पैकेट, क्योंकि बच्चों के बाबा के लिए जाएगा नाश्ता, उनके लिए दूध जाएगा और जाएगा थोड़ा सा पोहा। अगर वो पोहा नहीं खाएंगे तो फिर उनके लिए एक पराठा बनाना भी पड़ेगा। तो इधर मेरा तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म हुआ है। तो इसमें मैंने कच्ची मूँगफली के कुछ दाने डाल दिए हैं। तो मैं इनको थोड़ी देर ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही थोड़ी देर ये रोस्ट हो जाएंगे, तो ये जैसे भुन जाएंगे, मैं इनको फिर निकाल लूँगी। इससे थोड़े पोहा में स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं नमकीन वगैरह भी डालते हैं। हम ऐसे कुछ नहीं डालते, क्योंकि इसके बाबा से फिर खाया नहीं जाता है। तो इसलिए फिर मैंने मूंगफली के दाने ही ले लिए हैं। जैसे ही हो गए तो हम पोहे को राई में ही तड़का लगाते हैं। अब राई डाल दी है, उसमें डाल थोड़े हींग, और डाल दिया है मैंने टमाटर। फिर इसके बाद मैं डाल लूँगी इसमें सारे कॉमन से मसाले, हल्दी, मिर्च,
धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर भी डाल ही देती हूँ। इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँ। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर ऐसे मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक इसमें टमाटर गल जाएंगे तब तक मैं इनको ऐसे ही पकने दूँगी। जैसे ही अब इसमें टमाटर गल जाएंगे, इसके बाद मैं इसमें जो पोहा है उसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो निकाल देना उसमें। उसके बाद फिर मैं इसमें पोहा ऐड कर दूँगी। हल्के हाथों से चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा। फिर उसके बाद ऐड कर दूँगी वो भुने हुए मूंगफली के दाने। बस हमारा पोहा भी बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको कर देंगे सर्व। सब काम करने के बाद फिर मैंने किचन का काम कंप्लीट करने के बाद अपने बच्चों को नहला दिया, क्योंकि छोटी बेटी को स्कूल जाना है। तो मैंने साथ साथ में ही छोटी बेटी के साथ अपनी बड़ी बेटी को भी नहला दिया है, क्योंकि फिर मैं एक बार अपने काम में आराम से लग सकती हूँ। बार बार मुझे अपना काम छोड़ के बच्चों को नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले मैं इनको नहला धुला के रेडी कर दूँगी। जो कि मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार है कि वो अपने सारे काम खुद से करने के लिए कहती है। तो लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसका सब काम करती हूँ। कहती नहीं बेटा अभी आप छोटे हो, मैं करूँगी। तो कहती नहीं मम्मा मैं अपने आप से करूँगी। तो इसलिए उसका मुँह बना हुआ है। तो इधर मैंने उसको भी रेडी कर दिया है। अब यहाँ मेरी बड़ी बेटी कह रही है कि आज इसको मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी, लेकिन छोटी बेटी कह रही है नहीं मम्मा आपको भी चलना ही पड़ेगा। तो मैं छोड़ के आ रही इतने बच्चों को स्कूल। वहाँ से लौट के आने के बाद फिर मुझे पूजा पाठ करनी है। इधर मैंने अपने लाला को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है और मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर ली है। इतने में ही मेरी पड़ोसी आवाज़ लगा रही थी कि आ जाइए कि करवा चौथ के करवे लेने हैं। तो मैं करवे लेने के लिए चली गई। आज तो बस मैं बाल ही बच पाई, क्योंकि बच्चे आज छुट्टी और शैतानी ना करें ऐसा हो नहीं सकता। मेरी पिछले साल की बेटी की फुलझड़ी रखी हुई थी, तो वो जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे फुलझड़ी जला के दो। जैसे मैंने उसकी फुलझड़ी जलाई, अचानक से मेरे दुपट्टे में फुलझड़ी की कुछ छींटे लगे, जिसकी वजह से मेरा दुपट्टा जल गया और आज पूरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसके बाद मैं झटाझट से पूरा काम फिनिश किया। मैंने भी साथ साथ जल्दी से बर्तन धो दिए और बड़ी बेटी देखने के लिए बैठ गई मेरी टीवी। मैंने कहा आप आराम से जाके टीवी देखो, वरना बार बार मुझे मैं बर्तनों को साथ के साथ धोती रहती है। अगर थोड़ी देर भी बर्तन पड़े हुए छोड़ देती हूँ तो पूरा सिंक भर जाता है और फिर इतने बर्तन हो जाते हैं तो उनको देख के मेरे को जी ऊपर होने लगता है। तो मैंने बर्तनों को साफ़ कर दिया, पूरी किचन को भी साफ़ कर दिया है। फिर मुझे फटाफट से पोछा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मुझे लंच भी रेडी करना है, क्योंकि बच्चों के बाबा को कभी तो जल्दी भूख लग जाती है तो कभी वो 2 बजे तक भी खाना नहीं खाते। तो लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है मुझे उसी हिसाब से अपना काम भी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। तो इधर मैं फटाफट से अपना पोछा कंप्लीट कर लूँगी। गाइस अगर आपको हमारा वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इधर मैंने फटाफट से अपना लंच रेडी करना है, क्योंकि सबसे पहली प्लेट मेरी ठाकुर जी के लिए जाएगी। तो आज मैंने लंच में बनाया है दाल और बूंदी का रायता। तो इधर मैंने फटाफट सब काम करने के बाद तब मैं अपना कोई काम करूँगी। इधर मुझे काम की इतनी जल्दी है इस टाइम, क्योंकि जैसे ही त्योहारों का टाइम भी नज़दीक आ रहा है तो मुझे साथ साथ हर रोज़ कहीं ना कहीं से सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि बाद में मुझे फिर इतना भारी नहीं लगता है। और फिर मुझे अभी सिलाई भी खुद ही करनी पड़ती है। बाहर की सिलाई इतनी महंगी है कि बस कराई नहीं जाती, तो खुद से ही करती सारा काम। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। राधे राधे।